वुद में अनकंडीशनल मोहब्बत है, जबकि हुब में कंडीशनल मोहब्बत है। समझ में आ रही ना बात आप लोगों को? इधर मेरी तरफ देख रहे हैं, आज पहली रात है। अगर आज ढीले पड़ गए तो अभी 9 रात और बाकी है। आज मैं चाहता हूं कि ऐसा सुनो कि सबको पता चल जाए कि हुसैन का जलसा जब होता है बांग्लादेश में तो हर हुसैनी किस रंग में नजर आता है। जरा जोरे बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने नहीं बोला तो आज तो मैं बैठ के बोल रहा हूं, कल खड़े होके फिर बोलना पड़ेगा। तो बिल्कुल तवज्जो के साथ, हुब कंडीशनल है, जबकि वुद जो है वो अनकंडीशनल होता है। उसमें कोई शर्त नहीं होती। इन एनी सर्कमस्टांसेस यू हैव टू लव। अल्लाह पाक उसी लव के बारे में फरमा रहा है कि वो लोग जो ईमान लाए, नेक अमल किए, अल्लाह ताला उनके लिए वुद कर देता है, यानी उनके दिल में मोहब्बत के साथ साथ ऐसी मोहब्बत डाल देता जिस मोहब्बत में कोई कंडीशन नहीं होती, कोई शर्त नहीं होती, कोई समझौता नहीं होता। वो चाहे मक्के में हालत बेचारगी वाली मोहब्बत हो तब भी करते हैं, बदर उहद खैबर और खंदक में करनी पड़े तब भी करते हैं। वो ऐसी मोहब्बत होती कि मैदाने बद्र में अपने काफिर रिश्तेदारों के खिलाफ तलवार उठाकर जब मुजाहिद निकलता है तो ये अक्ल कहती है सामने रिश्तेदार है, मगर वुद अनकंडीशनल मोहब्बत कहती है कि रिश्तेदारी को न देख, मुस्तफा की वफादारी को देख। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहादत करबला। इस पर मैं चाह रहा था कि आपकी खास तवज्जो रहे। अब मैं गुफ्तगू के रुख को एक तरतीब से लेके चलता हूं। कोशिश की, मैं जानता हूं कि उर्दू आपकी भाषा नहीं है, लेकिन आप समझेंगे नहीं, बूझेंगे नहीं, ऐसी आशा भी नहीं है, इसलिए कोई निराशा भी नहीं है। अल्लाह पाक सबके बारे में नहीं फरमा रहा, उनके बारे में फरमा रहा है जो ईमान लाए और नेक अमल किए। अगर मोमिनीन की बात की जाए तो इस नील गगन ने सहाबा किराम जैसी प्यारी और मोमिन जमात नहीं देखी होगी। उन्होंने जब मुअद्दत की अल्लाह के रसूल से और अल्लाह की जात से, उसके रसूल से, तो ऐसी मुअद्दत, मैं मोहब्बत की बात नहीं कर रहा हूं, मुअद्दत की जो अनकंडीशनल होती है, ऐसी की कि इस नील गगन ने आज तक ऐसी कोई मिसाल पेश नहीं की। इतिहास साक्षी, न जाने कितनी रवायात गवाह हैं कि जिस वक्त मेरे नबी को कुफ्फारो मुशरिकीन सता रहे थे, जिस वक्त उन्हें ताइफ की सरजमीन पर रगड़ रगड़ के लहू लुहान किया जा रहा था, जिस वक्त मेरे मुस्तफा के जिस्म पाक पर नापाक ओझड़ियां फेंकी जा रही थी, जिस वक्त मेरे नबी की राहों में कांटे बिछाए जा रहे थे, जिस वक्त मुस्तफा जाने रहमत को मादल्ला ये कुफ्फारे कुरैश कभी जादूगर कहते थे, कभी ज्योतिषी कहते थे, काहिन कहते थे, अरे क्या क्या कहते थे, मैं उन जुमलों को दोहरा नहीं सकता। मैं इश्क़ रसालत से कैसे पूछूं मेरी क्या औकात, मगर इतनी कठोर परिश्रम के बावजूद, इतनी तपस्या के बावजूद, इतने कष्ट और इतनी कठिनाई के बावजूद मेरा नबी का कदम इस्तिकामत लड़खड़ाया नहीं। इश्क ने पूछा, अक्ल ने पूछा इश्क से, ऐ मुस्तफा राज क्या है? तो आवाज आई, कहा सुन, ये सब मैं बंदों के लिए नहीं, बंदों के मौला के लिए कर रहा हूं। रिसालत या रसूल अल्लाह।
नारे गौसिया या गौसल आजम दस्तगीर। उस रब के लिए मैं ये कठिनाई उठा रहा हूं जिसने मुझे नबियों का सरदार बनाया। हुजूर की फीलिंग्स क्या है, तवज्जो चाहूंगा। उस रब के लिए मैं सब कुछ बर्दाश्त करने को तैयार हूं जिसने मुझे तमाम नबियों का हेड बनाया। ये हवा का झोंका कहां से आ रहा है भाई, माइक को डिस्टर्ब कर रहा है, गड़गड़ गड़गड़ है। कहीं से आ रहा है। बहरहाल आप मेरी तरफ तवज्जो रखें। हुजूर सब्र पर सब्र करते जा रहे हैं, सब्र पर सब्र करते जा रहे हैं, क्योंकि हुजूर के दिल में मोहब्बत से ज्यादा मुअद्दत है। क्या है, जोरे बोले, मुअद्दत। और ये वो मुअद्दत थी जिसने किसी भी कष्ट हालात को, किसी भी कठिनाई को हुजूर के सामने टिकने न दिया। वही आलम उनके सहाबा का, उनके उन चहीते सहाबा का जिनमें कोई सदाकत का आलम बरदार, कोई अदालत का पैकर, कोई सखावत का बहरे बेकनार, कोई शजाअत का बतले जलील है, कोई आली है तो कोई वली है। कितनी मुकद्दस जमात है जमात सहाबा। एक बात मैं खास तौर से सूफी साहब आपके लिए कहना चाह रहा हूं, क्योंकि हमारे सूफी साहब की एक बड़ी प्यारी और बड़ी भोली आदत है कि जो सुनते हैं उसे लिखते भी हैं। और लिख लीजिए, दिस पॉइंट हैज टू बी नोटेड इन योर डायरी, कि आज हम जिन सरकमस्टांसेस में जी रहे हैं, हमें दो तरह के फितनों का सामना है। अब देखिएगा, और मैं ये कहने से डरता नहीं, भय नहीं करता, न मैं भय करता हूं न मेरा बाप भय करता है, तो फिर आपको भी भय नहीं करना। आज जिन सरकमस्टांसेस में हम जी रहे हैं, दो टाइप के लोग बहुत आम हैं। एक वो, तवज्जो, एक वो जो सहाबा किराम का जब जिक्र जमील सुनते हैं तो बेझिझक कह देते हैं, अरे ये लोग तो सिर्फ सहाबी का जिक्र करते हैं, सिर्फ सहाबी का करते हैं, ये खारिजी हैं। माअल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, उल्टा सीधा जो भी मुंह में आता है बोलते हैं। और एक फिरका और है, जब कोई सिर्फ अहले बैत का जिक्र करता है, सैयदों की बात करता है, जनाब ज़हरा की बात करता है, मौला अली की बात करता है, तो कह देते हैं ये तो शिया है। लेकिन याद रखना, आजकल ये जो ट्रेंड चल पड़ा है, इससे परहेज करने की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ खारिजियत, ताकि किसी सुन्नी को खारिजी कहते वक्त तुझे 70 बार सोचना पड़े। खारिजी एक फिरका है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जाहिरी पर्दे के बाद मार्केट में आ गया था। जाहिर नहीं हुआ था लेकिन मार्केट में आ गया था। और इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, विचारधारा, इनकी विचारधारा ये थी कि इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह के सिवा कोई हाकिम नहीं। मादल्ला जब उनसे कोई कहता था क्या नबी भी हाकिम नहीं, तो कह देते हाँ नबी भी हाकिम नहीं, मादल्ला, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ऐसे घटिया लोग इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई नहीं, ये कहते थे। हुजूर के सामने तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन दौरे उस्मानी से इन्होंने जो है अपना फैलाव शुरू किया। मिस्र से शुरू किया, शाम में भी शुरू किया, हद तो यह है कि मदीने में भी उसके अंडे नजर आने लगे। यही कहते थे कि इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह। हजरत अली ने इस मर्ज को पहचान लिया था। किसने? खैबर शिकन ने, शाह जमन ने, आफताबे नबूवत की दिलकश करन ने, अबुल हसन ने, अली इब्न अबी तालिब ने इराक के नहरवान में इनसे जंग की। हाथों में कुरान लेके खड़े होने वाली ये खारिजी जमात, मौला अली ने जब इनके खिलाफ तलवार उठाई तो उठाकर ये पैगाम दे दिया कि ऐ लोगों,
ये खारिजी है, खारिजी नॉन मुस्लिम है, इनके हाथ में किताबुल्लाह है। किताबुल्लाह न देखो, सुन्नते रसूलुल्लाह देखो, इतरते रसूलुल्लाह देखो, तायीद रसूलुल्लाह देखो। अली ने उनसे मुकाबला करके बता दिया कि जो खारिजी है वो खारिजी रहेंगे, जो सुन्नी है वो सुन्नी रहेंगे। अल्लाह अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। हुजूर ताजुल उलमा जिंदाबाद। वो कहते हैं ना कि जब मुकाबला नहीं कर पाए विद द स्वॉर्ड, दे कुडंट फाइट अगेंस्ट सैयदना अली एंड दे लॉस्ट द फाइट, हार गए। तो इन्होंने कंस्पिरेसी शुरू की, प्लानिंग किया और 3 लोगों को तैयार किया। कितने लोगों को? जोरे बोलें। 3 लोगों को तैयार किया और तीनों को कत्ल की सुपारी दी। एक से कहा कि तुम्हें मौला अली को मादल्ला कत्ल करना। दूसरे को भेजा शाम कि तुम्हें हजरत अमीर माविया को कत्ल करना है। तीसरे को भेजा मिस्र काहिरा और कहा तुम्हें हजरत अम्र बिन आस को कत्ल करना है। और जो सबसे बड़ा था अब्दुल रहमान बिन मुलजिम, उससे कहा तुम्हें कूफा जाना है, हजरत मौला अली को कत्ल करना। तीनों अपने मिशन पे निकले। जो मिस्र जा रहा था वो तो रास्ते ही में खत्म हो गया, उसकी मुखबिरी हो गई जो हजरत अम्र बिन आस को कत्ल करने जा रहा था। जो शाम गया हजरत अमीर माविया को कत्ल करने, वो महल तक तो पहुंच गया, लेकिन महल पहुंचने के बाद फिर उसका पोल खुल गया और उसे वही गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया। लेकिन जो कूफा आया था वो हजरत अली की मस्जिद तक पहुंच गया। हजरत अली नमाज पढ़ रहे और उसी कैफियत में ज़र्बे शहादत उसने लगा दिया। 3 दिन तक हजरत अली उसी दर्द में रहे और चौथे दिन 21 रमजान को हजरत अली की शहादत हो गई। तो खारजी किसके किसके दुश्मन है कुछ समझ में आया? सिर्फ हजरत अली के नहीं। ये मिस इंटरप्रिटेशन जो हमारी कम्युनिटी में किया जाता है, मैं अली का बेटा हूं इसलिए हर चीज सच सच बताने का आदी, उनका वंशज हूं इसलिए कोई बात छुपाऊंगा नहीं। वो सिर्फ अली के दुश्मन नहीं, वो माविया इब्न अबी सुफियान के भी दुश्मन थे, अम्र बिन आस के भी दुश्मन थे। इसलिए जब कोई खारिजी होता है तो वो तीनों का दुश्मन होता है। एक चीज ये समझना था और एक चीज ये भी कि एक फिरका वो है कि जब सिर्फ अहले बैत का जिक्र किया जाए, अहले बैत का जिक्र किया जाए, सिर्फ अली और जनाब ज़हरा की बात हो, हसन और हुसैन की बात हो, अइम्मा ताहिरीन की बात हो, तो ये फिरका इतना घटिया है कि ये कहता है कि अरे अरे ये तो शिया हो गए। याद रखना मुसलमानों, कान खोल करके, सैयदों से मोहब्बत करने का नाम शीयत नहीं, अहले बैत से प्यार करने का नाम शीयत नहीं। प्यार करने वालों पे तो हर जमाने में इल्जाम लगा। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा पर इल्जाम लगा कि आप क्या सुबह शाम हजरत इमाम बाकिर और इमाम जाफर का जिक्र करते रहते हैं, उनकी मदह करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनसे भालो भाषा रखते हैं, उनको शिया कहने लगे। तो इमाम आजम ने जवाब दिया, कहा सुन, लौला सनतान लहलकन नामान, जिस 2 वर्ष को, तवज्जो चाहूंगा पीछे वालों की, जिस 2 साल को तुम मेरे लिए शियत वाला साल समझते हो, इज्जत रब्बे काबा की कसम, अगर वो 2 साल ना होता तो अबू हनीफा ना होता, साबित ना होता। इल्जाम लगाने वालों ने तो यहां तक लगाया कि हजरत इमाम शाफई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको भी नहीं छोड़ा। हजरत इमाम शाफई की आदत करीमा ये थी कि वो हजरत इमाम हसन मुजतबा की पोती जनाब सैयदा नफीसा, काहिरा में आपका मज़ार मरजाए खलाइक है,
एक सैयदा नफीसा है, एक सैयदा आयशा है। हजरत सैयदा नफीसा बहुत बड़ी आलिमा भी थी, विद्वान थी। क्या थी? विद्वान थी, बहुत ज्ञानी थी। फाजिला भी थी, मुहद्दिसा भी थी, मुफस्सिरा भी थी, मुकर्रिरा भी थी। हजरत इमाम शाफई उनसे बहुत मुतासिर थे। जब तक वो बकायदे हयात रही, उनसे ताल्लुक रहा। जब वो पर्दा कर गई तो उनकी कब्र को न छोड़ा इमाम शाफई ने। और फरमाते थे कि जब किसी मसले में मैं उलझ जाता था, कोई मसला बहुत कठिन होता था, समझ में नहीं आता था, तो मैं सैयदा नफीसा के दर पे पहुंच जाता था, मसला सरल हो जाता था, आसान हो जाता था। इस गायब दर्जे के इश्क को जब देखा मिस्र वालों ने, तो फई के कान तक पहुंची। फरमाते, सुन, मुझे राफजी कहने वालों सुनो, मुझे शिया कहने वालों सुनो। फरमाते हैं, लौकाना हुब्बु आले मुहम्मदिन रिफदन फलियशहद सकलान इन्नी राफिदी। अगर सैयदों से, तवज्जो चाहूंगा, औलादे रसूल से भालोबासा करने का नाम अगर रिफ्ज है, शियत है, तो जमीनों आसमान साक्षी हो जाओ, मैं शिया हूं, मैं राफिजी हूं। ये कौन कह रहा है? सुन्नियों का इमाम, इमाम शाफई कह रहे हैं। तो इल्जाम लगाना आजकल बड़ा आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। इल्जाम लगाने वालों ने तो हमारे इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत, दरियाए रहमत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, हक्कानियत की शान, सुन्नियों की जान, अहमद रजा खान, जोरे बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो वर्रिज़मान, उनको भी नहीं छोड़ा। मैं जब बगदाद में पढ़ता था, अब ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इंटरेक्शन भी हो रहा है, आप लोग मुझे देख रहे हैं, उलमा, मैं आपको, तो मैं एक अपने आप को ऑरेटर कम टीचर ज्यादा महसूस कर रहा हूं और बहुत अच्छा फील हो रहा है। तवज्जो चाहूंगा, उस जमाने में एक किताब मुझे मिली, एक अरबी में लिखी हुई थी, इमारात का, यानी दुबई का कोई मुसन्निफ था, सलफी था, जमाती था, उसने लिखा। और यकीन जाने पूरी किताब के अंदर उसने सारा जोर इसी पे लगाया कि साबित कर दूं कि अहमद रजा खान माज़अल्लाह शिया थे। कोशिश करना, हर बरख को सियाह किया। दलील भी ऐसी घटिया दी उस दलील ने कि कोई बच्चा भी ना माने। जैसे उसने कहा कि आज इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी का इश्क जो था सैयदों से, अहले बैत से, वो ऐसा था जैसे शियों का होता। और मिसाल में आला हजरत के अशार को कोट किया। कहा, देखे, उन्होंने कहा, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो हमारा अकीदा तो मुस्तफा ही के नूर का नहीं है, और उनका बच्चा कैसे नूर का? ये तो शिया है। दूसरा एग्जाम्पल दिया, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ये शेर भी उसे चुभा। तीसरा एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह का, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। और यहां तक कहा कि इनका नाम भी शियों की तरह, इनका नाम अहमद रजा, भाई का नाम मोहम्मद रजा, वालिद का नाम तकी रजा, दादा का नाम काजिम रजा, ये सब अइम्मे शिया के नाम। अब बताओ, ऐ चट्टोग्राम के गयूर सुन्नी हसनी हुसैनी मुसलमानों, है कोई माई का लाल जो इमाम अहमद रजा को भी शिया कहेगा? लेकिन इन बदअकीदों ने कहा, इन सलफियों ने कहा, इन जमातियों ने कहा, इनके कहने से हम समझ गए कि जो ऐसी मानसिकता, ऐसी मेंटालिटी के लोग होते हैं वो ऐसा ही कहते हैं। अरे जब इन्होंने इमाम आजम को ना छोड़ा तो इमाम अहमद रजा को क्या छोड़ेंगे? या रसूल अल्लाह।
जिंदाबाद। हुजूर ताजुल उलमा जिंदाबाद। और एक फिरका और भी है, जिसे चिढ़ है, न वो खारिजी है न वो राफिजी है, वो बीच वाला है, वो बड़ा डेंजर है, जिसे सैयदों के जिक्र से चिढ़ है। मुहर्रम की पहली तारीख जैसे लगती है ना, वो या हसन या हसन या हसन या हसन करते हैं। मुहर्रम के फजाइल बयान करेंगे, इस्लामिक न्यू ईयर के मैसेजेस भेजेंगे, वो गमे हुसैन में रोएंगे नहीं। जबकि हम इतिहास गवाह हैं। लताइफ अशरफी में मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी फरमाते हैं कि जब मैं अपने मुर्शिद शेख अलाउल हक पंडवी की खानका में था, तो जैसे ही मुहर्रम का पहला दिन शुरू होता था, हजरत शेख यानी मेरे पीर जो हैं, वो सारा काम छोड़ करके गमे हुसैन में रोना शुरू कर देते थे। कौन? कुतुबे बंगाला, हजरत शेख अलाउल हक पंडवी, मालदा, उस पार बंगला। लेकिन ये लोग इस्लामिक न्यू ईयर मुबारक, गमे हुसैन याद नहीं आ रहा। ये वो लोग हैं जो रमजान का चांद, रमजान ईद का चांद निकलते हुए रोते हैं कि रमजान जा रहा, मगर आशूरा के दिन गमे हुसैन में नहीं रोते। उन्हें अब्बास की प्यास नहीं रुलाती, उन्हें कासिम की लुटी हुई जवानी नहीं रुलाती, उन्हें अली अकबर का खून में सना हुआ लाशा नहीं रुलाता, उन्हें 72 के 72 कटे हुए सर नहीं रुलाते। वो तो बस ईद का चांद दिख जाए तो रोएंगे। अजीब लोग, इनका आलम ये है कि ये हर तरह की महफिल करेंगे, लेकिन महफिल शहादत करबला नहीं करेंगे, और अगर कर भी लिया तो उसमें जिक्र हुसैन नहीं करेंगे। मालूम है इस फिरके का नाम क्या है? नासिबी। क्या है? और ये भी कोई आज का फिरका नहीं है, ये भी दौरे मुर्तज़वी से चल रहा है। लगभग 1400 बरस इस फिरके को भी हो गए। ये लोग तो इमाम हसन हुसैन को भी सैयद नहीं मानते, और कहते हैं कि नसब तो बाप से चलता है, अम्मा से नहीं चलता, तो हसन हुसैन कैसे नबी की औलाद? ये तो औलादे अली हैं, औलादे नबी नहीं है। ऐसे फिरके को जवाब देने के लिए कुर्बान जाओ उस मर्द मुजाहिद उस्तादुल उलमा अल्लामा जलालुद्दीन कादरी पर, जिसने बांग्लादेश की धरती में सूफी मीजानुर रहमान का हाथ पकड़कर इस जमियतुल फलाह के अंदर 10 रोजा जिक्र हुसैन की महफिल मुनक्किद करके ये बता दिया कि जिक्र हुसैन को मिटाने वालों, तुम मिट जाओगे, मगर ये हुसैन का जिक्र है जो अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक और अफ्रीका से लेके बंगाल की खाड़ी तक होता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहादत करबला, हुजूर ताजुल उलमा खतीब बंगाल मौलाना जलालुद्दीन अल कादरी अलहाज सूफी मोहम्मद मीजानुर रहमान जिंदाबाद। क्यों? क्योंकि अनकंडीशनल लव है, और इसी लव को वुद कहते हैं। क्या कहते हैं? जोरे बोलें। वुद, हुब नहीं, वुद कहते हैं। ये वो मुअद्दत है जो अल्लाह के नबी के मुकद्दस सहाबा को मिली है मेरे दोस्तों। इसलिए सहाबा के बारे में बोलने से पहले सोचा करो। वो सहाबा मेरे दोस्तों, वो सहाबा, अरे जिनका नाम सुनकर रुस्तम और सोहराब का कलेजा थरथरा जाए, वो सहाबा जिनके तसव्वुर से कैसर और किसरा के बड़े बड़े महल लर्जा बरंदाम हो जाएं, भूकंप आ जाए, वो सहाबा जिन्होंने बदरो हुनैन, बदरो खैबर खंदक में परचमे इस्लाम को, इस्लाम का जो झंडा है उसको उठाया, वो सहाबा, अरे जिन्होंने नई नवेली, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं,
नई नवेली दुल्हन को सिर्फ सदाए अर्रहील सुना था कि चलो जिहाद पर, चलो जिहाद पर, सिर्फ इतना सुना था। अपनी नई नवेली दुल्हन को बिस्तरे अरूस पर छोड़कर घोड़े की नंगी पीठ पर बैठकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। शहादत का जाम पी लिया वो सहाबा, अरे जिन्होंने एक इशारा पाकर मक्के से मदीने की तरफ हिजरत कर लिया वो सहाबा, जो मैदाने जंग में रिश्तेदारी नहीं आका की वफादारी देखे वो सहाबा, अरे जिन्होंने जिनका चेहरा देखकर बैतुल मकदिस का पादरी, वहां का पोप सिर्फ चेहरा देखकर कदमों में सारी चाबी रख दे वो सहाबा, अरे जिनके तसव्वुर से कुफ्र का शीश महल टूट जाए वो सहाबा, जो दरियाए नील की बहती रवानी को, दरियाए नील की बहती रवानी को सिर्फ एक पत्र, सिर्फ एक खत लिख दे तो रवानी का मिजाज बदल जाए वो सहाबा, अरे जो दरियाए दिजला को कादिसिया की जंग में दरियाए दिजला की बहती उफान मारती लहरों के बीच में अपने घोड़ों को दौड़ा दे और इस मंजर को देखकर डॉक्टर इकबाल ये कह दे कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तकबीर, नारे रिसालत, शहादते करबला जिंदाबाद। मियां ये वुद है, क्या है ये? वुद है। एक एग्जाम्पल देता हूं क्योंकि आज समय बहुत देर में शुरू हुआ और बहुत तेजी से समय खत्म हो रहा है। आखिरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेकिन इसको दिल में रख लीजिएगा। तैयार है ना आप लोग? एक एग्जाम्पल देता हूं। जंग का मैदान सजा हुआ। आपने भी सुना होगा कि जब किसी से जंग लड़ी जाती है तो लड़ने से पहले जासूसों को एक्टिव किया जाता है। जासूस समझे? हाँ? गोइंदा, हाँ, हिडन, हाँ, जासूस असल में ये उर्दू में मुस्तामल हो गया है, ये भी अरबिक वर्ड। बहरहाल, तो जासूस जो इंस्पेक्टर, जो इंस्पेक्शन करते हैं, भेजा जाता था कि जाओ देखो सामने वाले की ताकत क्या है, कितना इसके पास घोड़ा है, कितना इसके पास तलवार है, कितने इसके पास योद्धा हैं, सोल्जर हैं, कितने सिपाही हैं, ये भेजते हैं, जानते हो ना। फिर वो आके बताता है कि ये भाई इनके पास 5000 सिपाही हैं, 500 घोड़ा है, 200 ऊंट है, 300 हाथी है। फिर वो आके रिपोर्टिंग करता है, उसके हिसाब से फिर दूसरा जो गिरोह है विरोधियों का, वो उसके हिसाब से प्लान करते हैं। आओ जरा सहाबा का किरदार देखो। काफिरों ने जंग से पहले इंस्पेक्शन के लिए कि जाओ जरा पता लगाओ मुसलमानों की ताकत कैसी है, कितने इनके पास सिपाही हैं, कितने घोड़सवार हैं, कितने ऊंट हैं, कितने हाथी हैं, कितने जीरा हैं, कितने लोग हैं, जरा पता लगाओ। वो जासूस जो है, गोविंदा, वो छुप के आया, भेष बदल के आया ताकि कोई उसको पहचाने ना। इत्तेफाक देखो कि हुजूर अलैहिस्सलाम वजू कर रहे थे, वो करीब से देख रहा था कि सरकार वजू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जोर से बोलो। वजू कर रहे हैं। और चारों तरफ सहाबे किराम हुजूर को घेरे हुए हैं। जब हुजूर मुंह धो रहे हैं और पानी मुंह से छूता हुआ जल, जो पानी है वो नीचे गिर रहा है, तो जमीन पे पानी ना गिरे, सहाबा उसे नीचे से कैच कर रहे हैं। कोई अपने चेहरे पे लगा रहा है, कोई अपने हाथ पे लगा रहा है, कोई अपने सीने पे लगा रहा है, कोई अपनी आंखों पे लगा रहा है। हाथ धोते वक्त देखा वो भी पानी नीचे नहीं गिर रहा है। चेहरा धोते वक्त जो पानी टपक रहा है वो भी सहाबा कैच कर रहे हैं। मुंह धोते वक्त जो पानी टपक रहा है वो भी सहाबा कैच कर रहे हैं। पैर धोते वक्त जो पानी टपक रहा है, सहाबा नीचे अपने दामन फैला रहे हैं और उस पानी को गिरने, बोलिए, गिरने नहीं दे रहे। ये बड़ा अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय,
इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल मंजर था। ये मंजर देखते हुए जो गोयंदा आया था, जासूस, उसके हाथ पांव फूल गए, भय आ गया उसके अंदर, घबरा करके सीधे पहुंचा और अपने सरदार से कहा, सरदार, डोंट फाइट विद देम, उनसे लड़ना मत, लड़ना मत। अरे मैंने बड़े बड़े सुल्तानों को देखा, मैंने बड़े बड़े राजा महाराजा को देखा, मैंने बड़े बड़े रईसों को देखा है, धनी धनवान लोगों को देखा, मगर ऐसा नहीं देखा जैसा मुसलमानों के नबी को देखा। अब वो क्यों? का मैंने देखा कि मुसलमानों के नबी वजू कर रहे हैं और उनके चाहने वाले, उनके आशिक, उनसे वुद रखने वाले, मोहब्बत रखने वाले उस पानी को धरती पे, जमीन पे गिरने नहीं दे रहे। कोई हाथों पे लगा रहा है, कोई चेहरे पे लगा रहा है, कोई सीने पे लगा रहा है, कोई माथे पे लगा रहा है, कोई सर पे लगा रहा है, कोई आंखों में लगा रहा है। इस मंजर को देख के मैं समझ गया कि इस कौम से लड़ना नहीं चाहिए, इस कौम से कोई माई का लाल जीत नहीं सकता। ऐ सरदार, लड़ाई कैंसिल कर दे, का सब तैयारी हो चुकी है। अरे का कैंसिल कर, जरा देख कि जो कौम अपने नबी का बहता हुआ, शरीर से बहता हुआ पानी जमीन पे न गिरने दे, वो कौम अपने नबी को रक्त कैसे जमीन पे गिरता हुआ देखेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहादते करबला, हुजूर ताज। तो ये है बुद्ध जिसे देख के काफिरों का हाथ पांव फूल जाता। ये बुद्ध नहीं तो और क्या कि गारे हेरा में जब सांप ने काटा, तफसील आपको सुना चुका हूं कई साल पहले, मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा। सांप ने काटा और एक आउच मुंह से हजरत अबू बकर सिद्दीक के निकला। तो अब उस मंजर को जरा देखें, हुजूर क्या फरमा रहे हैं, ला तहजन, ला तहजन। इस पर मैं खास तवज्जो चाहता हूं, इस नुक्ते पर खास तवज्जो। ला तहजन इन्नल्लाह माना। ऐ अबू बकर, तहजन, टेंशन मत ले, गम मत खा, अल्लाह हमारे साथ है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, एक चीज होती है भय और एक होता है गम। कुछ लोग दोनों को एक समझते हैं। गम और भय, गम समझे? हाँ, बंगला में क्या कहेंगे? चिंता। कोई चिंता ना करो भाई, लेकिन चिंता में भी वो बात नहीं है जो चिंता कहते हैं फिक्र को। हाँ? दुख, चिंता, दुख, ये जो दुख है ना, दुख, ये है गम। तो एक है दुख और एक होता है भय। ये दोनों का फर्क समझिएगा। भय हमेशा अपने लिए होता है। आपके सामने सांप आ गया तो किसको भय लगेगा? आपको, कि सामने सांप आ गया। सामने किसी ने बंदूक तानी आपके सामने, तो आपको क्या होगा? बोलो, भय। क्या होगा? भय होगा। तो भय अपने लिए होता है। किसके लिए होता है? जोरे बोले, अपने लिए। किसके लिए? और दुख जो है वो अपने लिए नहीं होता है, वो गैर के लिए होता है, दूसरे के लिए होता है, अदर के लिए होता है। उसका मुझे दुख है, मेरा बेटा फेल हो गया, दुख है। किसी का भाई जॉब नहीं मिली, दुख है। किसी के घर लड़की जवान है, रिश्ता नहीं है, दुख है। किसी के यहाँ किसी के यहाँ कोई जो है बैंक करप्ट हो गया, दुख है। किसी का कारोबार ठप हो गया, दुख है। तो अपने लिए भय अपने लिए होता है, दुख दूसरे के लिए होता है। हुजूर ये नहीं फरमा रहे ला तखफ। तवज्जो, बाहर काफिर है, काफिर छुप पीछा कर रहे हैं, काफिरों का भय है,
लेकिन हुजूर नहीं कह रहे कि भय मत करो, हुजूर कह रहे हैं हुज्न मत करो, गम मत खाओ, दुखी मत हो। अय अबू बकर, गोया सरकार फरमा रहे, वो फरमा रहे हैं अबू बकर मैं जानता हूं तुझे अपनी जान की परवाह नहीं, मगर मेरा दुख है तुझे, मेरा दुख है तुझे कि मैं गार में हूं, गुफा में हूं, इस बात का दुख है। मगर अबू बकर दुख मत कर, हम अकेले नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। हुजूर ये एहसास दिला रहे हैं कि अय अबू बकर मैं तेरे वुद को पहचानता हूं, मैं तेरी मोहब्बत को पहचानता हूं, मैं तेरी भालोबासा को पहचानता हूं, मैं तेरे प्रेम को पहचानता हूं, मैं तेरे इश्क को पहचानता हूं। मैं जानता हूं सांप के कटने का तुझे भय नहीं है, गुफा में फंसने का तुझे गम खाया जा रहा है कि तेरा महबूब मुश्किल में है, तेरा प्यारा मुश्किल में है, इसका तुझे भय है। दिस इज वी कॉल वुद। वुद की एक आखिरी मिसाल और दे दो, और इसी वुद ने हजरत उस्मान गनी को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तीसरे दर्जे पर पहुंचा दिया हजरत अली के ऊपर। ये वुद खास वुद था। वुद मैंने कहा ना अनकंडीशनल होता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक मिसाल मैं दे दूं, हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं कि जब से मैं हुजूर के हाथ पर हाथ रखकर मुसलमान हुआ, ईमान की दौलत मिली, तो हुजूर ने हमारे दान हत्थे को, राइट हैंड को पकड़ा था और पकड़ के मुसलमान बनाया था। तब से लेके आज तक मैंने इस राइट हैंड से, इस दाहिने हाथ से अपना प्राइवेट पार्ट नहीं छुआ, शर्मगाह नहीं छुआ। क्या हया थी उस्मान की और क्या वुद था उस्मान का। हाय हाय। हुजूर अलैहिस्सलाम एक दिन जन्नतुल बकी जहां पर बनी है वहां से घूमते हुए आए और हजरत उस्मान से कहा है उस्मान वो जमीन देखी है तुमने? पहले वो यहूदियों की जमीन थी। किसकी जमीन थी? यहूदी लोग वहां एनिमल्स, जानवर वगैरह पालते थे। हुजूर ने कहा वो जमीन देखी उस्मान? बड़ी अच्छी है, जाके देख आना। हजरत उस्मान गए और उस जमीन को खरीद लिया, रजिस्ट्री करा ली। अल्लाह करके हुजूर के सामने वो कागज रख दिया कि सरकार जिस जमीन को आपने कहा जाके देख लो बड़ी अच्छी है, मैं उसका कागज ले आया। कहा उस्मान मैंने ये तो नहीं कहा था खरीद लो, तूने खरीद ली? कहा हुजूर आपने ये कहा था ना कि बड़ी अच्छी है, बड़ी अनेक भालो है। मेरा महबूब किसी चीज को पसंद कर ले और उस्मान उसे लाए ना, तारीख गवाह, आका ने उस जमीन को इतना पसंद किया कि उसी जमीन को गरीब को जो है बकीउल गरकत बनाया, जन्नतुल बकी बनाया। ऐ उस्मान गनी पर उंगली उठाने वाले बदतमीजों, ये जरा सोचो, ये वही जमीन है जहां मुस्तफा की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा आराम कर रही है। वही जन्नतुल बकी है, इसे वुद कहते हैं। पीरे रोमा का वाकया सब जानते हैं, इसे वुद कहते हैं कि हजरत उस्मान गनी ने एक इशारा पाते ही खरीद लिया। ग़ज़वा तबूक कौन भूल सकता है? सबने जिसको जितना देना था दिया। 1000 सिपाहियों का इंतजाम करना था और 800 सिपाहियों का माल उस्मान गनी के पास था। और ये कौन थे? मिलियनर थे, बिलियनर थे। इतनी दौलत थी कि पूरे मक्के मदीने में उतनी दौलत किसी के पास नहीं। हुजूर ने जब मांगना शुरू किया तो 200 से ज्यादा का इंतजाम नहीं हो सका, 200 सिपाहियों से ज्यादा। ये किरदार उस्मानी और ये हुजूर अलैहिस्सलाम से उनका वुद है, उनका ताल्लुक अनकंडीशनल लव है कि जब सरकार ने कहा है उस्मान क्या तुम्हारे सामने भी मुझे ऐलान करना पड़ेगा? इतना कहना था
हजरत उस्मान ने 1000 के 1000 सिपाहियों का जितना खर्च है अपने जिम्मे लेके कहा, ऐ मुस्तफा जाने रहमत, मैं तो आपकी खुशियों के लिए माल क्या अपना तन मन धन सब लुटा सकता हूं, क्योंकि मोहब्बत करना और है, मुअद्दत करना और है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,